नंबर 3। अगला सवाल लिखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल वाला बहुत सारा बना लिए। चलिए ये वाला बनाइए। अ कॉपर वायर ऑफ मास 4.5 kg, अ कॉपर वायर of mass 4.5 kg has a resistance of 14 ohm, has a resistance of 14 ohm. Calculate the length and diameter of the wire. Calculate the length and diameter of the wire if the density of copper is the density of copper is 8930 kg per meter cube and resistivity is 1.8 into 10 raised power minus 8 ओम मीटर। ये आपको सवाल दिया गया, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको मास दिया है, आपको डेंसिटी दिया गया है, तो मेरे ख्याल से आप वॉल्यूम के तरफ दिमाग लगा सकते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। एरिया इंटू लेंथ, वहां से थोड़ा बुद्धि लगाइए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। दो इक्वेशन एल और डी, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है और डी भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। बस बुद्धि लगाना है कि ये दो इक्वेशन कहां से पैदा करेंगे। सोचिए, विचारिए और विचार के बुद्धि लगा के फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। क्या आंसर आ रहा है? एल और डी का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाई, बस दो इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर आएगा। और दो इक्वेशन का एक ही तरीका है, एक तो मास दिया है, डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम वहां से निकलेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, एक तो इक्वेशन वहां से आ जाएगी। और दूसरा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। दो इक्वेशन दो जगह से निकलेगी और आंसर आ जाएगा। थोड़ा बुद्धि लगाइएगा तो जरूर आंसर आएगा। और अगर कुछ आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बनाता हूं। देखिए, आपको मास दिया गया है, मास कितना दिया है, 4.5 kg, और डेंसिटी अगर मैं डी से डिनोट कर रहा हूं वो दिया हुआ है 8930 kg पर मीटर क्यूब। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, मास बाई डेंसिटी निकल कर आएगा। ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है। इसलिए पढ़ते हम लोग कुछ हैं और सवाल कुछ आता है, इसलिए थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो निकल कर आती है 5.039 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4, 5.039 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मीटर क्यूब।
ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब जो वॉल्यूम है वो होता है किसके बराबर? एरिया इंटू लेंथ के बराबर। एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ, यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल किसके बराबर आ गया? 5.039 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब के बराबर आ गया। और इसको आप क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। डन। अब आइए दूसरे पहलू पर। R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? रो L बाई ए दिया हुआ है। यहां से L बाई ए, यही ना हमारा वेरिएबल है, L बाई ए कैन बी रिटन एज R बाई रो। R मेरे ख्याल से 14 ओम दिया है। क्या दिया है सवाल में? R इज 14 ओम। यहां देखिए 14 ओम दिया हुआ। और रजिस्टिविटी कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻8। 14 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻⁻8। इन दोनों को भी सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से कुछ एक वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज 7.78 इंटू 10⁸8। इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे किसी एक को निकालना है, आइदर एल और डी, तो चलो मान के मैं डी निकालना चाहता हूं, तो एल को कटिंग करना चाहिए। एल को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। एल कैसे एलिमिनेट होगा भाई? इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो एल एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस इन दोनों को डिवाइड करिए, ये एल एलिमिनेट होगा। और ये एरिया क्या लिख सकते हैं? ये भी होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो आ जाएगा 4L बाई पाई डी स्क्वायर, यही ना? यहां से d का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि d स्क्वायर आएगा। d स्क्वायर आएगा, उसको सॉल्व करिए, देखिए तो करके क्या आ रहा है। क्या L स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर आएगा? देखिए जरा, अगले पेज पे जाऊं मैं। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। L बाई, कैन आई राइट दिस एज पाई डी स्क्वायर बाई 4, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 4L बाई पाई डी स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 7.78 इंटू 10⁸8 के बराबर। पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, एल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दीजिए? इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में क्या आया था बोलिए तो एक्सप्रेशन? पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, पाई डी स्क्वायर बाई 4L, एल ऊपर, इंटू दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? 4L बाई पाई डी स्क्वायर, 4L बाई पाई डी स्क्वायर। देखिए थोड़ा ध्यान से, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, क्या बच गया? L स्क्वायर बच गया। तो दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों का वैल्यूज बोलिए तो क्या क्या है? एक का आया था 5.039 इंटू 10⁻⁻4 और दूसरे का आया था 7.78 इंटू 10⁸8। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बताइए जरा? 39.2 इंटू 10⁻4, 39.2 इंटू 10⁻4, और एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 39.2 इंटू 10⁻4। एल इज इक्वल टू 36, 6 से कुछ बड़ा है, यानी 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कितना आ रहा है? 6.26 इंटू 10⁻2 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला आंसर आ गया। एक बार एल आ गया किसी भी एक एक्सप्रेशन में, आप उसको क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, आपका सेकंड भाई भी निकल जाएगा। क्या है सेकंड भाई? तो आपने अभी कहा था पाई डी स्क्वायर एल बाई
4 है ना, ये किसके बराबर है 5.039 इंटू 10⁻⁻4 के बराबर, ये एक्सप्रेशन है ना। अब पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एल के जगह पे 6.26 इंटू 10⁻²/4, पाई को भी क्या लिख दीजिए 3.14 इज इक्वल टू कितना 5.039 इंटू 10⁻⁻4। यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग निकल जाएगा, और वो डी स्क्वायर किसके बराबर है 1.025 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर में आया है, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ 1.025 इंटू 10⁻⁻6। और यहां से जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका फाइनल आंसर आता है दैट इज 1.013 इंटू 10⁻³ 1.013 इंटू 10⁻³ मीटर, या d इज इक्वल टू 1.013 मिलीमीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा सवाल था और साथ साथ कैलकुलेटिव सवाल था, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिला। तो ये इस तरह का सवाल भी कई बार दे सकता है। दिया क्या है सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, बहुत ज्यादा पहले नहीं जाने का है, हाल फिलहाल ही 2019 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।